आज मैं आप लोगों के साथ मिंट ग्रिल्ड चिकन इन रेशमी ग्रेवी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही आसानी से बनके तैयार होती है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार बन करके तैयार होती है। इस ग्रिल्ड चिकन को हम एज अ स्टार्टर भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन इसी स्टार्टर को जब हम एक रेशमी ग्रेवी तैयार करके इसमें ऐड करते हैं तो फिर इसे हम मेन कोर्स में, लंच या डिनर में भी सर्व कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसानी से रेसिपी तैयार होने वाली है फ्रेंड्स, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, एंड तक देखें। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं शगुफ्ता और आप देख रहे हैं पिंकी की दुनिया फ्रॉम दिल्ली। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर हाफ केजी चिकन के पीसेस लिया है और उसे देख सकते हैं आप, लेग पीस में मैंने 2-3 कट लगा दी हूँ। और इसमें ऐड करने के लिए मसाले जब हम इसमें ऐड करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हमें एक ग्रीन पेस्ट तैयार करनी है। इसके लिए यहाँ पर मैंने करीब 12 से 15 पुदीने के पत्ते, एक गांठ यहाँ पर हरा धनिया का है और एक बड़ा चम्मच यहाँ पर ताज़ा दही लिया है और 3 से 4 करीब हरी मिर्च, और इस तरीके से इस सबको मिला के पीस देंगे और ये हमारा ग्रीन पेस्ट तैयार हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर एक बड़े साइज़ का प्याज जिसे हमने ब्राउन फ्राई कर लिया है और इसे भी हम पीस करके मज़ीद का इसका स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेंगे और ये हमारा ब्राउन पेस्ट तैयार हो चुका है फ्रेंड्स। अब एक मिक्सिंग बाउल लेंगे, उसमें करीब 2 चम्मच भर करके अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच भर करके भुना हुआ जीरा का पाउडर, 1 छोटी चम्मच भर करके काली मिर्च का पाउडर है, 1 चम्मच भर करके कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने 1 छोटा चम्मच इसमें लिया है, 1 छोटा चम्मच भर करके चाट मसाले का पाउडर है और 1 छोटी चम्मच यहाँ पर गरम मसाले का पाउडर। साथ में यहाँ पर करीब 2 से 3 पिंच के करीब मैं यहाँ पर फूड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ, ऑरेंज फूड कलर। और साथ में यहाँ पर 2 बड़े चम्मच भर करके घर का जमा हुआ ताज़ा दही। साथ में अब यहाँ पर जो ग्रीन पेस्ट हमने तैयार किया था वो करीब 3 चम्मच हम इसमें ऐड कर देंगे। और साथ में अब यहाँ पर ब्राउन पेस्ट जो कि हमने अनियन को फ्राई करके तैयार किया था वो भी हमने इसमें 3 चम्मच ऐड कर दिया है। अब इन सारे मसाले को, दही को इसके साथ हमने अब इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक स्मूथ सा इसका देख सकते हैं सारे मसाले मिल करके एक पेस्ट मसाले का तैयार हो चुका है। और अब इस मसाले में हमने अपने जो चिकन के पीसेस जो कि बहुत अच्छे से वॉश करके रखी थी उसे हम इसमें ऐड कर देंगे और इस मसाले के साथ चिकन के पीसेस को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि देख सकते हैं आप सारे चिकन के पीसेस बहुत अच्छे से कोट हो गए इस मसाले में। और अब इसे कवर करके हम इसे मिनिमम 2 आवर के लिए या फिर मैक्सिमम आप 24 to 48 आवर के लिए फ्रीज में हम इसे रख देंगे। मैंने करीब 2 घंटे तक रखा था। और अब यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल और साथ में मैंने करीब 20 ग्राम से करीब बटर यहाँ पर ऐड कर दिया है। और उसके बाद हम 1 बाय 1 करके सारे अपने चिकन के पीसेस को, मैरिनेटेड चिकन के पीसेस को हम इसमें ऐड कर देंगे। और उसके बाद हमें इसे एक तरफ से बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम इसे पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं 1 बाय 1 करके मैंने सारे चिकन के पीसेस को इसमें ऐड कर दिया है। उसके बाद इसे हम ढकेंगे नहीं, बस इसे हम एक तरफ से बिल्कुल गोल्डन कलर आने तक हम इसे पकाएंगे और करीब मैंने इसे 5 से 7 मिनट तक मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी। और यहाँ पर ये कुछ मसाले देख सकते हैं आप बच गए थे, मैरिनेटेड जो चिकन में किया था उसके मसाले, इसका इस्तेमाल हम बाद में ग्रेवी बनाने में हम करेंगे। तो करीब 5 से 7 मिनट तक मैंने इसे एक तरफ से लो टू मीडियम फ्लेम पर मैंने इसे पकाई थी। बहुत अच्छे से गोल्डन कलर आप देख सकते हैं एक तरफ से आ चुका है। इसे हमने सबको पलट दिया। अब दूसरी तरफ से भी हम इसे पकाएंगे, लेकिन अब हम इसे कवर कर करके पकाएंगे। अब मकसद ये रहेगा कि हमें अपने चिकन के पीसेस को गलाना भी है। तो आप देख सकते हैं इसे हमने कवर कर दिया, फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। पानी मैंने इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं किया क्योंकि चिकन का अपना पानी छोड़ता है। और इसे करीब 10 से 12 मिनट हमने पकाना है। बीच बीच में एक बार थोड़ा सा कवर को हटा करके 1-2 बार हम थोड़ा सा इसको स्टर कर देंगे, ताकि ये बीच में कहीं भी जले ना, सटे ना मसाला। इस तरह से मैंने एक बार थोड़ा सा हिला दिया और उसके बाद फिर से कवर करके हमने इसे पकने दिया। तो टोटल करीब मैंने इसे 10 से 12 मिनट तक हम इसे कवर करके मैंने इसे पकाया था। इसे कवर करके पकाने से क्या होगा कि मसाला भी बहुत अच्छे से हमारा पक जाएगा, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और साथ में हमारे चिकन के पीसेस भी गल जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि 10 से 12 मिनट तक पकाने के बाद मैंने इसके कवर को हटा दिया और अब इसे फ्लेम को मैंने थोड़ा सा हाई कर दिया। और अब इसमें जो भी एक्स्ट्रा वाटर है सारा हमें सूखने तक हम इसे अच्छे से बीच बीच में हिलाते हुए हम इसे पका लेंगे। सारा पानी इसका रिड्यूस हो चुका है और आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत इसका कलर भी आ चुका है। अब हम सारे चिकन के पीसेस को पैन से रिमूव कर देंगे और ये जो भी मसाले बचते हैं इसका इस्तेमाल हम ग्रेवी बनाने में करेंगे। तो ये देख सकते हैं सारे चिकन के पीसेस को निकाल दिया मैंने और अब हम पैन को हटा देंगे। और अब यहाँ पर मैंने एक नेट का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसे हम कि मक्के की रोटी या फिर टमाटर, बैगन ये सब चीज़ें भूनने के इस्तेमाल करते हैं। आजकल बहुत सारे ग्रिल्ड
आते हैं वो स्टैंड्स भी, आप चाहें तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं था तो मैंने इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। और अब अपने सारे चिकन की पीसेस को इसी तरीके से हमें ग्रिल कर लेनी है। आप चाहें तो यहाँ पर अपने माइक्रोवेव का या फिर OTG का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से सारे चिकन के पीसेस को देख सकते हैं हमारा इस तरीके से बर्न कर लेंगे। तब तक बर्न करें जब तक इसमें बर्निंग स्पॉट ना आ जाए। इसी तरीके से हमने ग्रिल कर लिया और इस तरीके से जब इसमें बर्निंग स्पॉट आ जाती है तो बिल्कुल इसका जो टेस्ट है बिल्कुल ऑथेंटिक सा आ जाता है, बहुत ही मज़ेदार हो जाता है। आप देख सकते हैं इसमें थोड़ी सी बर्निंग स्पॉट आ चुकी है। तो आप चाहें तो इसको इसी तरीके से हरी चटनी के साथ स्टार्टर के तौर पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल रेडी है ये सर्व होने के लिए। तो ये हमारा तैयार हो चुका है बिल्कुल ग्रिल्ड चिकन। और अब हम इसे एक रेशमी ग्रेवी तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने करीब 50 ग्राम से करीब मैंने यहाँ पर बटर इस्तेमाल कर रही हूँ। बटर को हमने डाल दिया और अब यहाँ पर जो हमने मसाला, जो मैरिनेट किया हुआ जो मसाला था जिसमें हमने चिकन को मैरिनेट किया था, वो मसाला हमारा कच्चा था, उस मसाले को पहले हम इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर मसाले को करीब मैंने 5 से 7 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर हल्के से भून लिया था। ये मसाला भून चुका था। अब इसमें हमने थोड़ा सा जो ग्रीन पेस्ट बचा हुआ था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इससे मिंट की वजह से बहुत ही मज़े का इसका फ्लेवर आता है, ग्रेवी का भी, और टेस्ट भी बहुत मज़े का होता है। तो ये देख सकते हैं हमने इसको अच्छे से हमने भून लिया इस मसाले को। और अब इसमें जो हमारा जो पका हुआ मसाला बचा था, जिसमें हम मसाले में हमने चिकन को पकाया था, उस बचे हुए मसाले को भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और साथ में करीब 2 बड़ा चम्मच फ्रेश अमूल का फ्रेश क्रीम हम इसमें ऐड कर देंगे। और अब इन सारे मसाले को, क्रीम को बहुत ही अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। और इस क्रीम को ऐड करने की वजह से जो इसका टेक्सचर है बहुत ही ज़्यादा क्रीमी, बहुत ही मज़े का आ जाता है। तो ये हमारे सारे मसाले बहुत अच्छे से मिक्स हो गए। मसाले चूँकि अब सब पक चुके हैं, अब यहाँ पर हमें अपनी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी को ठीक या पतला जितना भी करना उस हिसाब से हम यहाँ पर दूध को ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर करीब 1 छोटा कप दूध ऐड किया था। आप देख सकते हैं ग्रेवी की जो थिकनेस है बिल्कुल परफेक्ट है, ना बहुत ज़्यादा पतली है ना गाढ़ी है। जैसे इसमें उबाल आ जाए ग्रेवी में, देन हमने जो चिकन को ग्रिल्ड करके रखा था, चिकन के पीसेस को, उससे हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये अब हमारा जो चिकन था, जो ग्रिल्ड चिकन थी, वो अब बिल्कुल रेशमी ग्रेवी में ऐड हो चुकी है। और अब ये हमारा जो मिंट ग्रिल्ड चिकन विद रेशमी ग्रेवी बन करके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ऊपर से ज़रा सा मैंने हरा धनिया इसमें स्प्रिंकल कर दिया है, जिससे कि टेस्ट और फ्लेवर दोनों इनहेंस होते हैं। और उसके बाद चिकन के पीसेस को जब मैंने ऐड किया, उसके बाद ज़्यादा नहीं, बस मुश्किल से 2 से 3 मिनट तक हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे हल्का सा पकाएंगे। और ये बिल्कुल रेडी हो चुका है सर्व करने के लिए। आप इसे पूरी, पराठा, नान या फिर राइस के साथ आप इसे सर्व करें, बहुत ही मज़े की तैयार होती है फ्रेंड्स। तो बिल्कुल भी स्किप ना करें, इसे एंड तक देखा आप लोगों ने, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स ग्रुप्स में शेयर भी कर सकते हैं। और आखिर में दिल साफ रखें, ज़बान पाक रखें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। कोई अपना तो उसके साथ धोखेबाजी या चालबाजी बिल्कुल भी नहीं करें। मेरी इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। अल्लाह हाफिज़।